प्यारे दोस्तों, हमारे एनसीसी के सेकंड चैप्टर राष्ट्रीय एकीकरण और जागरूकता का एक महत्वपूर्ण भाग है राष्ट्रीय एकता के लिए खतरे। हम सबको पता है, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भी है और विविधताओं से भरा देश भी है। इसलिए भारत की बहुत सारी समस्याएं हैं, उसके आंतरिक और बाहरी खतरे हैं जिससे उन्हें निरंतर जूझना पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे भारत के राष्ट्रीय खतरों पर। राष्ट्रीय सुरक्षा से तात्पर्य है अपने देश के अंदर शांति, कानून और व्यवस्था एवं राष्ट्र की संप्रभुता को बनाए रखना। राष्ट्रीय सुरक्षा का कार्य पुलिस देखती है, जिसे आवश्यकता पड़ने पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों द्वारा समर्थन दिया जाता है। और भारत में आंतरिक सुरक्षा गृह मंत्रालय या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की जिम्मेदारी होती है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरों को दो भागों में बांटा जाता है, एक आंतरिक खतरे और दूसरे बाहरी खतरे। तो जो राष्ट्रीय एकता के लिए आंतरिक खतरे होते हैं वो निम्नलिखित हैं: गरीबी, बेरोजगारी, असमान विकास, अमीर और गरीब के बीच बढ़ता अंतर, प्रशासनिक मोर्चों पर सरकार की विफलता, सांप्रदायिक विभाजन, बढ़ती जातिगत जागरूकता और जातिगत तनाव, असुरक्षित सीमाएं और खराब आपराधिक न्याय प्रणाली के कारण बढ़ता भ्रष्टाचार, जिसमें अपराधियों, पुलिस और राजनेताओं के बीच एक संगठित अपराध बढ़ता है। दूसरा होता है बाहरी खतरे। बाहरी खतरे होते हैं सीमा पार से खतरे और जिहादी आतंकवाद। सीमा पार से खतरों का अर्थ है कि सीमा पार का कोई भी देश जिसकी सीमा हमारे देश से लगती है, वो अपनी धरती का उपयोग हमारे देश में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए करता है। तो भारत के अधिकांश सीमा पार खतरे चीन के साथ एक अनसुलझे सीमा विवाद और जम्मू कश्मीर में चल रहे सीमा पार जिहादी आतंकवाद से उत्पन्न है, जो आईएसआई और पाकिस्तान के इस्लामिक संगठनों द्वारा प्रायोजित है या उनके द्वारा उनको समर्थन मिलता है। दूसरा है जिहादी आतंकवाद। जिहादी आतंकवाद क्या है? जिहादी आतंकवाद जो है वो आतंकवाद का या जिहादवाद का सबसे खतरनाक रूप है, जिसमें इस्लाम की विचारधारा को इस्लामी ग्रंथों की बहुत ज्यादा हिंसक व्याख्या के द्वारा जिहाद के नाम पर आतंकवाद फैलाया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा की कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जो हमारे देश को एक बनाती हैं? तो ये हैं सुरक्षित क्षेत्रीय अखंडता और आंतरिक संप्रभुता की रक्षा करना, घरेलू शांति बनाए रखना, कानून और व्यवस्था की व्यापकता, कानून का वर्चस्व और समानता, संविधान द्वारा आश्वस्त व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सुरक्षा का ध्यान रखना और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और सांप्रदायिक सद्भाव। राष्ट्रीय सुरक्षा के सिद्धांत। राष्ट्रीय सुरक्षा के सिद्धांतों में सबसे पहला है राजनीतिक। हमें अपनी आंतरिक और बाहरी सुरक्षा के लिए राजनीतिक रूप से एक स्पष्ट और मजबूत राजनीतिक नेतृत्व चाहिए जो हमेशा राष्ट्र को सर्वोपरि रखकर काम करे। दूसरा है सामाजिक आर्थिक कारक। देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उनके भीतर अनेक तरह की शिकायतें होती हैं, हमारे देश की राष्ट्रीय एकता को कमजोर करते हैं। उनके लिए हमारा दृष्टिकोण बहुत साफ होना चाहिए। इसलिए सबके समान और विकास पर ध्यान देना चाहिए ताकि सभी लोग देश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर सकें। अगला पॉइंट है पुलिस और सुरक्षा बल। कई बार ये भी देखा गया है कि कई लोगों की समस्याओं के प्रति पुलिस के अत्याचार और पुलिस की उदासीनता के आरोप भी आंतरिक सुरक्षा की समस्याओं को बढ़ाते हैं। इसलिए पुलिस में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया जाना चाहिए। पुलिस को निष्पक्ष, पारदर्शी बनाना चाहिए और वो हमेशा लोगों की सहायता करने के लिए तैयार रहनी चाहिए ताकि देश में इससे कोई भी समस्या उत्पन्न ना हो सके। अगला पॉइंट है हमारा सीमा प्रबंधन। हमारे देश की सीमाएं 7 देशों के साथ लगी हैं, इसलिए हमें अपने देश की सभी सीमाओं की तरफ ध्यान देना चाहिए। भारत की लगभग 15,000 किलोमीटर तक फैली हुई सीमा जो चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ हमारी सीमाओं को बांटती है, वहाँ 3 युद्ध हुए हैं और हमें हमेशा कश्मीर की तरफ से एक आतंकवादी खतरा रहता है। इसलिए हमें
आतंकवादियों, अवैध हथियारों का आवागमन और ड्रग्स की तस्करी आदि की घुसपैठ को रोकने के लिए प्रभावी ढंग से अपनी भूमि की सीमाओं की रक्षा करनी चाहिए। तटीय सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि नौसेना, तटरक्षक और तटीय पुलिस की भूमिकाएं भी स्पष्ट हों और हम सब अपने देश की एकता और अखंडता के लिए काम कर सके। आज का युग क्योंकि साइबर युग है और ये भी माना जाता है कि आने वाला समय साइबर युद्धों का होगा। जो पारंपरिक युद्ध धरती पर, भूमि, जल और वायु पर लड़े जाते थे, उनके अलावा एक साइबर युद्ध भी हो सकते हैं आने वाले भविष्य में। तो भारत को इस दिशा में भी काम करना होगा ताकि अपने देश की रक्षा के लिए वो पर्याप्त काम कर सके। प्यारे दोस्तों, मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आपको ये वीडियोस बहुत पसंद आ रहे होंगे और आप इस साल अपने एनसीसी सर्टिफिकेट में अल्फा ग्रेड ज़रूर लेकर आएंगे। यदि आपके कोई सवाल हैं या सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें।